हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज हम जाने वाले हैं जलेबी हनुमान जी के मंदिर दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज शनिवार है तो सोचा वहाँ जाके दर्शन करके आते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी ननद का वेट कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे खड़े हैं। तो अभी हम निकल ही रहे हैं थोड़ी देर में। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे पेट्रोल की टंकी फुल करवा ली, क्योंकि बहुत दूर जाना है इसीलिए। और पेट्रोल वाले भैया उनकी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको बात करना नहीं आता है इसीलिए। फिर उसके बाद हमने जलेबी शॉप गए, वहाँ पे हमने जलेबी ख़रीदी, क्योंकि हनुमान जी को जलेबी का ही भोग लगता है। फिर अभी हम निकल चुके हैं जाने के लिए। ये देखिए सूरत के रास्ते, हम सूरत में रहते हैं तो सूरत के रास्ते आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बीच में मेरी ननद मिली तो उनको भी साथ में लेकर ही निकले। वो थोड़ा आगे चले गए थे, फिर उन्होंने हमारा वेट किया, फिर हमने उनको साथ में लेकर हम आगे बढ़े। फिर ये देखिए, ये है तापी नदी और मैं पहली बार जा रही हूँ तो फिर बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि आपकी जो भी इच्छा है तो वहाँ आप अगर हनुमान जी से वो इच्छा मांगते हैं तो वो इच्छा पूरी हो जाती है। तो ये जलेबी हनुमान मंदिर सूरत ज़िले के मंगरोल गांव में है, और ये सूरत से अगर हम जाएं तो 60 किलोमीटर दूर है। इसीलिए तो हम पहुंच गए हैं हनुमान जी के मंदिर के रास्ते में। तो ये है रास्ता, वहाँ पहुँच सकते हैं। देखिए हम पहुँच गए हैं। आप पार्किंग देख सकते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ, क्योंकि आज शनिवार है इसलिए ज़्यादा भीड़ है। और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे अपनी मन्नत पूरी करने आते हैं, मन्नत मांगने आते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जितने भी स्टॉल यहाँ पे देखेंगे ना तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सिर्फ जलेबी ही खरीदते हैं, क्योंकि हनुमान जी को जलेबी का ही भोग लगता है। यहाँ पे हर शॉप पे आपको सिर्फ जलेबी ही देखने को मिलेंगी, जलेबी ही बिकती है यहाँ पे, और हनुमान जी को यहाँ पे जलेबी का ही भोग लगता है। आप भीड़ बहुत देख सकते हैं, कितनी सारी भीड़ है। हमको अभी पीछे जाके लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही लंबी लाइन है, बहुत वेट करना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ पे खड़े हो गए। फिर उसके बाद आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, हमारे बाद भी लोग आ रहे हैं। पूरा दिन ये भीड़ लगी रहती है। ये देखिए भीड़, यहाँ पे आप जलेबी देख सकते हैं, बहुत ही कलरफुल जलेबी। यहाँ पे सूरत में फेमस है पापड़ी का लोट, लोट मतलब आटा, पापड़ी का आटा, इसको खिच्चू भी बोलते हैं। सबका बहुत फेवरेट है और मेरा भी। यहाँ देखिए आप जलेबी कैसे देख सकते हैं। अभी थोड़े ही देर में हनुमान जी के दर्शन हमें होने वाले हैं। फिर भी हम लाइन में खड़े हैं, धीरे धीरे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आप लाइन देख सकते हैं। पीछे खाने पीने की स्टॉल भी है, किसी को भूख लगती है तो फिर दर्शन के बाद वो स्टॉल पे खाना खा सकता है। फिर यहाँ पे चप्पल उतारनी थी, तो मैंने एक चप्पल यहाँ इस एक खम्बे पे और दूसरी चप्पल दूसरे खम्बे के पास मैंने लगा दी, क्योंकि एक बार मेरी चप्पल एक मंदिर में चोरी हुई थी फ्रेंड्स। तो वहाँ पे एक चप्पल कोई पहन के गया और सिर्फ एक ही चप्पल छोड़ के गया मेरी। तो पिछली बार मैं बिना चप्पल के मंदिर से घर आई हूँ, इसलिए मैंने इस बार ट्राई किया कि एक चप्पल इस एक तरफ, दूसरी चप्पल दूसरी तरफ, इसीलिए थोड़ा अजीब लग रहा था, पर मैंने रख दी। चप्पल चोरी हो जाती है ना फ्रेंड्स। इस मंदिर में चोरी नहीं हुई थी, कोई और मंदिर था तब। हम पहुंच गए हैं, ये रहा मंदिर। अभी थोड़ा सा ही बाकी है, फिर भी बहुत भीड़ लगी है।
यहाँ पे लिखा है टूका वस्त्रों પહેરીને કોઈ પણ વ્યક્તિએ મંદિરમાં प्रवेश करवो नहीं, मतलब गुजराती में लिखा है वो। तो यहाँ पे छोटे कपड़े पहनकर लड़कियों को आना मना है। तो जो भी आना चाहता है तो वो सिर्फ ट्रेडिशनल कपड़े ही पहन कर आए, साड़ी या फिर ड्रेस पहन के। यहाँ पे जलेबी भगवान को भोग लगा के फिर वापस हमको दी जाती है। अभी हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे, तो दर्शन कर लीजिए आप भी साथ में। जय हनुमान, जय श्री राम। आप देख सकते हैं मंदिर के ऊपर छत नहीं है, क्योंकि बहुत सालों पहले यहाँ पे किसी ने छत बनवाने की सोची थी, क्योंकि यहाँ पे 2-3 बार छत बनवा के अपने आप पता नहीं कैसे टूट जाती थी। जैसे एक दिन बना के जाओ और दूसरे दिन पता नहीं कैसे अपने आप टूट जाती थी। तो मतलब ये संकेत था हनुमान जी का कि यहाँ पे बिना छत के ही उनको रहना था, पेड़ के नीचे ही खुली हवा में। तो 2-3 बार ऐसा हुआ है कि छत बनाई और टूट गई। यहाँ पे पीछे पेड़ है, नीम का पेड़, वहाँ पे हनुमान जी का मतलब चित्र ऐसे नेचुरली बना हुआ है। और नीचे जो है, नीचे जो आपको दिख रहा होगा, ये नीचे कोने में एकदम लास्ट में नंदी जैसा उनका फेस मतलब यहाँ पे निकला हुआ है। तो लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि नंदी का फेस यहाँ पे ऐसे नीचे बना हुआ है, जो नीचे ऐसे बाहर निकला हुआ है वो वाला। तो ये नीम का पेड़ है, यहाँ पे ऊपर हनुमान जी है और नीचे की तरफ नंदी महाराज है। अभी हमारे दर्शन हो गए हैं, फिर अभी हम निकलने गए। चलो देखते हैं हमारी चप्पल है कि नहीं है, वापस चोरी तो नहीं हो गई ना। डर तो लगा रहता है नहीं, क्योंकि नई चप्पल ली है ना, चोरी नहीं होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप भी ऐसे ट्राई कर सकते हैं, एक चप्पल इस तरफ, दूसरी चप्पल दूसरी तरफ। मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा हुआ है सोशल मीडिया पे और रियल लाइफ में भी ऐसे देखा है कि लोग, बड़े बड़े लोग ऐसा करते हैं। फिर हमको भूख लगी, बच्चों को भी बहुत भूख लगी थी, तो हमने शॉप पे समोसे खाए, भजिया खाया और टिफ़िन में हमने सब्जी रोटी भी घर से लाए थे, तो वो हम यहाँ बैठ के नाश्ता कर रहे थे। फिर उसके बाद चाय तो मेरी फेवरेट है। कुछ भी हो, चाय को कभी मैं मना नहीं करती। इसके लिए मेरे हस्बैंड भी मुझ पे बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत चाय पीती हो, बहुत चाय पीती हो। पता है चाय बुरी होती है, बट चल जाता है ना कभी कभी। यहाँ पे देखे बच्ची, मेरी बेटी चाय के मज़े लेते हुए, मना कर रही थी मत पियो, फिर भी। जिसके बाद ये खेलते खेलते हमारे बच्चे देखो कैसे मस्ती कर रहे हैं। जहाँ भी जाओ ये अपना ही कुछ, अपने ही दुनिया में रहते हैं बच्चे। फिर हमने दूसरे रास्ते से, मतलब 2 रास्ते, मतलब यहाँ से भी जा सकते हैं और दूसरे जहाँ से आए थे वहीं से वापस जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मैं आगे व्लॉग बनाना चाहती थी पर क्या हुआ फ्रेंड्स, हम आधे रास्ते पहुँचे और इतनी बारिश हुई कि मैंने आगे व्लॉग नहीं बनाया, मोबाइल में डिक्की में रखा और हम ऐसे ही निकल पड़े। तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, बाय बाय।